दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ है कि हमास ने 7 अक्टूबर के हमलों के दौरान अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। तो दोस्तों न्यूज़ तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन साथ में पहले मैं बता देता हूँ ये सब क्यों हो रहा है। एक्चुअली में हमास जो है ना, इन्होंने जो सोचा था, जो प्लान बनाया था, उसके मुताबिक चीज़ें चल नहीं रही हैं। एक्चुअली इन्होंने सोचा था कि इजराइल झुक जाएगा और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन्हीं का एक नेता था ना जो कह रहा था कि जब तक हम सारे जो गाजा वाले या पैलेस्टीनियंस या मुस्लिम हैं उधर के वो मर नहीं जाएंगे, अब ये वॉर तब तक चलती रहेगी। और देख लो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वास्तव में मरने लग गए ना। पहले तो ये धमकी देती हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे मरो ना। अभी तो वहाँ पर आबादी जो 50 लाख जाने कितनी, सब मरो, एको एक मर जाओ। कि हम जब तक लड़ेंगे जब तक सब नहीं मर जाते। एक तरफा होना चाहिए साहब, या तो इसराइल ख़त्म हो जाएगा या फिर पैलेस्टाइन ख़त्म हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इसी को तो कहते हैं अल तकैया। इनके ऊपर इसीलिए कोई विश्वास नहीं करता। ये बहुत दल बदलू हैं, बहुत ज़्यादा। यहीं अगर हमास जीत रहा होता ना, तब देखते यार अल्लाह की ताकत है और हमने देखा, कह दिया था इसलिए हमने कर दिया, और इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह हल्ला ही हल्ला, पता नहीं क्या क्या करते। लेकिन अब ये हार रहे हैं तो सोच रहे अरे यार हम तो अय्यासी करने वाले थे, अब ये क्या हो गया। इनके सारे लीडर्स देखा ना कैसे मजे कर रहे हैं, इतने करोड़पति और खरबपति बने पड़े हैं। वो सोच रहे यार ये कैसा हो गया, उल्टा हिसाब हो गया। अब तो मरने, देखो डर सबको लगता है। अब क्या है कि हमास के जो लीडर हैं वो एक एक करके सारे मारे जा रहे हैं, तो भैया तलवारें गीली हो रही हैं इनकी कि अरे यार इजराइल तो छोड़ नहीं रहा, मर जाए उससे अच्छा है कि ससुरा सरेंडर ही कर दो। क्योंकि इजराइल पर सबने सब कुछ कह के देख लिया कि भाई युद्ध रोक दे, ये कर दे, वो किसी की नहीं सुनना भाई। यूएन फूएन को लात मार रहे हैं, चल निकल तू। भाई सीधी बात है, तुम्हारे बच्चे मरे होते तो यूएन वाले जो डोकर डोकरियां बैठे रहते हैं उनसे पूछो, तुम्हारे बच्चे मरे होते, तुम्हारी बीवियों का रेप हुआ होता, तुम कह देते हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अरे जब अपने पे आती है ना तो हर इंसान फिर बहुत ताकतवर बन जाता है, सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, फिर नहीं उसे कुछ दिखाई देता। ये जो यूएन वाले हैं ना, ये इनके घर जो बच्चे हैं, जो बीबियां हैं, वो तो मजे कर रहे हैं, उन्हें काहे की टेंशन है। उनके ऊपर नेक्स्ट ही टेंशन आने तो देखो ये पलट कर यूएन फूएन सब तेल लगाए, जो खुद ही कह देंगे आक्रमण। लेकिन यहाँ पर हमास के सामने एक और समस्या है, इतना जोश भर तो दिया दुनिया के मुसलमानों पर, इंशाअल्लाह हम ही जीतेंगे, ओ हल्ला ही हल्ला। लेकिन अब अगर यूँ कह दें एकदम से, कह रहे हम तो हार गए, क्योंकि ये सारी लड़ाइयाँ अल्लाह के नाम पे करते हैं और ये हार गए, इसका मतलब अल्लाह हार गया, तो अब क्या करें, अब क्या करें। तो सोचो क्या करना है, जस्टिफाई। वही हर चीज़ को ऐसे दिखाओ, नहीं 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 ये तो हमने ऐसे किया है, इसलिए किया है, वैसे किया है। तो अब कह रहे हैं नहीं हमने तो अटैक इसीलिए किया था ताकि इजराइल वहाँ पर जो ऑक्यूपेशन कर रहा है पैलेस्टीनियंस का वो ना करे, और ये और वो। अच्छा उसकी बात कौन करेगा, जो तुमने, ये तुम्हें तो ये तो पता होगा। अब एक्चुअली ये ना, ये खुद तो पढ़ते नहीं है, तो इनको लगता है दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ता है, लेकिन दुनिया भाई पढ़ती है। तो हमको पता है, सबको पता है, पहले वहाँ पर यहूदी ही रहते थे सब जगह, मुसलमानों ने उन्हें मार कूट के वहाँ से भगा दिया। जैसा कि वो कहते हैं ना कि जैसे ही मेजॉरिटी में आओ सरिया लॉ चाहिए, जब तक माइनॉरिटी में रहो तब तक तो डेमोक्रेसी चाहिए। वही चीज़ में हुई, जैसे ही मेजॉरिटी में मुसलमान आए उन्होंने सबको भगा दिया वहाँ से, केवल मुसलमान यहाँ रहेंगे। तो पहले इसका हिसाब कर देते ना, तुम कब छोड़ के जा रहे हो वहाँ से, तुम कब खाली कर रहे हो। पहले यहूदी आए हैं, उसके बाद क्रिश्चियन आए हैं, उसके बाद मुस्लिम आए हैं। तो जाकर थोड़ा पढ़ाई करो, लड़ाई करने से पहले पढ़ाई कर लिया करो। और मुझे नहीं लगता कि अब इजराइल रुकेगा, क्योंकि भाई वो तुम्हारी औकात देख चुका है। क्योंकि पहले भी तुमने यही किया था, उसने, ये पहली बार नहीं है, पहली बार माफ़ करता है इंसान। तुमने 4-5 बार ऐसा कर चुके हो बार बार कि वो जब जब तुम लोग सरेंडर करते हो, हर बार ही सरेंडर करते हो, उसके बाद वो माफ़ कर देता है, तुम्हें जीने देता है। लेकिन जैसे ही फिर तुम ताकतवर होते हो, फिर तुम्हारे अंदर जोश आता है अल्लाह वाला, उसके बाद फिर तुम अटैक कर देते हो। तो इस बार वो शायद से, मुझे नहीं लगता कि रुकने वाला है। और कितने वैसे बोल रही हैं, ये नहीं बोल रहे कि हमने गलती की थी वहाँ अटैक करके, हमें नहीं करना चाहिए था, ये नहीं, कुछ गलतियाँ हुई हैं। मतलब अगर वो गलतियाँ नहीं होती ना तो हम इजराइल का नामो निशान मिटा देते। वही रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री। मतलब डायलॉग तो ऐसे बनाते हैं क्या ही कहें। थोड़ा सा लोगों को अलतकैया के बारे में भी बता देते कि उसका मतलब क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है अलतकैया। तुमने 250 लोगों को बंदी बना लिया था इजराइल के, उसमें से कुछ को छोड़ दिया, 132 बचे थे, उसमें से 27 तो मारे गए हैं। और किस तरीके से मारा वो दुनिया ने देखा, तुम्हारी हैवानियत। और जो ऑटोमन साम्राज्य था और जो मुसलमानों ने जो भी कहर बरसाया ना लोगों पर, तुम्हारी हिस्ट्री सब है भाई। कैसे तुमने लोगों को जिंदा जलाया है, उबलते पानी में डाला है, कैसे जिंदा मतलब उनको तड़पाया है, बीच में से काटा है, और जाने क्या क्या करा है, वो सब दुनिया को पता है। तो अच्छा
अच्छा बनने का या दिखावा करने का कि देखो हम तो बहुत ही कोमल हृदय वाले हैं, ये सब दिखावा मत करो। लोगों को पता है तुम मॉन्स्टर हो, और जैसे ही तुम्हारे पास ताकत आती है तुम्हारे अंदर का मॉन्स्टर दोबारा जागता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भाई साहब जी अंत में क्या कहते हैं कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि फिलिस्तीनी लोगों के पास अपना भविष्य तय करने और अपने आंतरिक मामलों को व्यवस्थित करने की क्षमता है। तो फिर काहे के लिए कह रहे हो लोगों से हम तो माफी मांगते हैं, सरेंडर करेंगे और हमसे गलती हो? कुछ मत बोलो, लड़ते रहो बिना रुके बिना थके। आगे कहा है कि दुनिया में किसी भी पार्टी को उनकी ओर से निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तो फिर काहे तुम चिल्ला चिल्ला के कहते हो दुनिया के मुसलमान एक संग हैं और दुनिया के मुसलमान हमारा साथ दें, दुनिया के मुसलमान ये बॉयकॉट कर दें? मतलब उसके लिए दुनिया के मुसलमान साथ हैं, और तुम्हारे जो बीच में विवाद है उसको सुलझाने के ना 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 वो काम हम खुद करेंगे, हमें कितना हिस्सा लेना है वो हम खुद देखेंगे। वाह भाई क्या ही दोगलापन है। तो दोस्तों आप लोग इनका दोगलापन कमेंट में उतारिए, जम के उतारिए।